यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबका स्वागत करते हैं। एक बार फिर से आपके सन्मुख परमेश्वर के वचन को लेकर, परमेश्वर के मधुर वचनों को स्मरण करने के लिए परमेश्वर ने हम सबों को ये समय दिए हैं। डिवोशन, डेली डिवोशन में हम सब हैं और हर दिन हम परमेश्वर के दासों के द्वारा, परमेश्वर के चुने हुए बच्चों के द्वारा हम बेहद मधुर वचनों को हम सुन रहे हैं। आज एक बार फिर से परमेश्वर ने हमारे जीवन में मौका दिए हैं कि हम परमेश्वर के वचन को ध्यान करें। आइए मेरे साथ मिलकर इफिसियों की पत्री में आइए। इफिशियंस चैप्टर 1 वर्सेस 6 और 7। इफिसियों की पत्री उसका पहला अध्याय, उसके 6 और 7 वचन को अगर हम देखें तो वहाँ पर दो महत्वपूर्ण बातों को हम सीखते हैं। दो महत्वपूर्ण बात जो है आज हम सीखने की कोशिश करेंगे। पहली बात जो है वहाँ पर हम पाते हैं द ग्लोरी ऑफ हिज ग्रेस। अगर उसे हम हिंदी में देखें तो हम पाते हैं कि परमेश्वर की असीम कृपा और महिमा, परमेश्वर की जो कृपा है, जो अनुग्रह है, परमेश्वर की अनुग्रह और उनकी महिमा, इस बात को हम 6वें वचन में देखते हैं। 7वें वचन जब आते हैं तो वहाँ पर हम एक और बार इस वचन को देखते हैं। वहाँ लिखा है अनुग्रह के धन, अनुग्रह के धन। सो दो बातों को आज हम सीखने की कोशिश करेंगे। अनुग्रह का जो परमेश्वर की अनुग्रह जो महिमा से भरपूर है, और दूसरा परमेश्वर की अनुग्रह का धन। इन दोनों बातों में हम जो है बहुत ही महत्वपूर्ण परमेश्वर के प्रेम को देखते हैं। पहले बात जब 6वें वचन देखते हैं, वहाँ पे लिखा है यह उनके असीम कृपा और महिमा की बढ़ाई के लिए जिसके द्वारा उन्होंने हमें अपने प्रिय में स्वीकार किए हैं। सो परमेश्वर की जो अनुग्रह, जो महिमा की और बढ़ाई के योग्य है, वो अनुग्रह और महिमा जो है, द ग्लोरी ऑफ हिज ग्रेस जो है, उसके द्वारा परमेश्वर ने हम सबको स्वीकार किए हैं, हम सबको अपना प्रिय होने के लिए स्वीकार किए हैं। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि हम परमेश्वर की स्तुति और प्रशंसा करें। उनके असीम कृपा और महिमा की बढ़ाई निरंतर हमारे जीवन से होने पाए, ये परमेश्वर चाहते हैं। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पर बहुत ही अच्छे रूप से इस वचन को हम देखते हैं। वहाँ हम पाते हैं कि उनकी असीम कृपा, परमेश्वर की असीम कृपा और महिमा की बढ़ाई के लिए जिसके द्वारा परमेश्वर ने हम सबको अपने प्रिय होने के लिए स्वीकार किए हैं, हम धन्यवादित हैं। हालांकि हम इस योग्य ना थे, फिर भी यीशु मसीह के असीम कृपा के कारण हम पर जो है, हमें परमेश्वर ने, पिता परमेश्वर ने हमें स्वीकार किए हैं। तो आइए हम दूसरी बात देखते हैं। दूसरी बात में जो हम पाते हैं अनुग्रह का धन। अनुग्रह के धन में हमें क्या मिला अगर हम देखें तो वहाँ पर पाते हैं उनके अनुग्रह के धन के कारण हमारे जीवन में जितने भी अपराध थे उन्हें परमेश्वर ने क्षमा किए हैं। यीशु मसीह के लहू में उन्होंने हमें आज़ादी दी है। सो प्यारे दोस्तों, इस आज़ादी को जो हमने जो पाया है, वो आज़ादी जो है यीशु मसीह के अनुग्रह के धन के कारण हमें मिला है। सो उस अनुग्रह के धन जो कृपा का खजाना है, उस खजाने को हम हमेशा याद रखते हुए हम परमेश्वर के नाम को धन्य कहें, परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाएं। हम सबके जीवन में बहुत सी परेशानियां हो सकती है, लेकिन हमें याद रखने की बात यह है कि परमेश्वर के अनुग्रह के धन में हम हैं। उनके धन के कारण आज हमने पापों की क्षमा पाई है, आज हमें आज़ादी मिली है। और उसी प्रकार परमेश्वर के नाम की बढ़ाई हो, महिमा की बढ़ाई हो, उन्होंने अपने असीम कृपा के द्वारा हम सबको अपना प्रिय बनाया है। तो मैं और आप जो उनके प्रिय हैं, हम उनको धन्यवाद देते हैं, उनके नाम को ऊंचा उठाते हैं। प्रार्थना करेंगे। सामर्थ्य परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस अच्छे समय के लिए, आज के दिन के लिए। हाँ प्रभु जी, आपके वचन के द्वारा आपने एक बार फिर से हमें याद दिलाया कि आप हमसे प्रेम करने वाले अति दयालु परमेश्वर हैं। प्रभु जी, आपकी कृपा के कारण हम धन्यवाद देते हैं। आपके उस असीम कृपा में प्रभु जी आपने हम सबों को अपना प्रिय बेटा और बेटी बनाया, इसलिए धन्यवाद देते हैं। प्यारे परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आपकी अनुग्रह के धन के कारण, जिसके कारण हमारे सारे पाप और अपराध क्षमा हुए और आज हम आज़ाद हैं, क्योंकि आप हमारे परमेश्वर हैं। यीशु मसीह के द्वारा आपने ये सब हमारे जीवन में आशीष के रूप में दी है, इसलिए धन्यवाद देते हुए जितने भाई बहन इस वचन को सुने हैं, उन सबके जीवन में आपकी शांति और समाधान अधिकाई से होने पाए, हमारी प्रार्थना है। हम सबों को आपके हाथों में समर्पित करते हुए आपके मधुर वचनों के लिए धन्यवाद देते हुए छोटी सी प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू।